ये दुनिया कितनी अद्भुत है ना। जिनकी आंखों में नींद नहीं है उनके पास अच्छे बिस्तर की कमी होती है, और जिनके पास अच्छे बिस्तर होते हैं वे बेचारे नींद के लिए तरसते हैं। दया जिनके मन में है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जो धन के मालिक हैं उनमें दया का अभाव होता है। जीवन की वास्तविकता यही है कि जो भूखा है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और जो खाने के लिए सब कुछ रखता है वह अक्सर संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों का फल खुद भोगता है, इसलिए जो भाग्य में है वह आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह भले ही पास आए अंततः चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटकाने का कार्य करती हैं। समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, लेकिन उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जब मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता, तब उसकी समझ में गहराई आती है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही उसके परिणाम गलत क्यों ना हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी उन चीजों और व्यक्तियों को त्यागना पड़ता है जो हृदय की गहराई में बसे होते हैं। दुख का सामना करना सीखो, क्योंकि आज का दुख कल के सुख की ओर ले जाता है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। अकेले रहना आपको यह सिखाता है कि वास्तव में आपके पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे, तब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि समस्याएं वास्तव में हमारी सोच की उपज होती हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके हाथों में है। भले ही आपके अंदर कमियां हों, लेकिन खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि आप सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हैं। जब आप परमात्मा की कृपा पर भरोसा रखते हैं, तब वह समय आने पर इतना देगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। भगवान जैसे प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, वैसे ही सत्य भी सदैव उजागर होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। याद रखें, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है, जबकि शांति और धैर्य हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। आपको इस सोच से कभी निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको छोड़ देगा। इसके बजाय आपको अपने सपनों को हासिल करने में पूरी लगन के साथ लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, लोग आपको देखकर पछताएंगे। जो कार्य आज आपको दर्द दे रहा है, कल वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। जो हुनर मेहनत की आग में तपता है, उससे कुछ न कुछ बेहतरीन जरूर निकलता है। घर बड़ा हो या छोटा, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल मायने यह रखता है कि उस घर में एक दूसरे के प्रति कितना प्यार और सम्मान है। जो व्यक्ति समस्याओं के जड़ों से ऊपर उठता है, वह गरजते मेघों, कड़कती बिजली और भारी वर्षा को भी मात दे सकता है। यह अंतर हारने और जीतने वालों के बीच है। यह जीवन का युद्ध हार जीत का नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण का है। अगर तुम अपनी सोच को छोटा रखोगे तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बड़ा रखोगे तो समस्याएं छोटी हो जाएंगी। सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। जैसे सीढ़ी चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों पर भरोसा करना होता है। सफलता का रहस्य अपनी क्षमता पर विश्वास और बिना डरे आगे बढ़ने में है। डर तुम्हें अपनी पूरी क्षमता से काम करने से रोकता है। इसलिए अपने मन से डर को निकालो और जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अगर तुम पूरी लगन से काम करोगे तो फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। सही कार्य करना और उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना ही धर्म है। भले ही शुरुआत में सफलता न मिले, लेकिन अंततः सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। जीवन में दुख या असफलता का भी एक कारण होता है, और हमें असफलताओं से सीख लेकर अपने कार्य करने के तरीके को बदलना चाहिए। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे ही खिलाफ वार करता है। पत्थर की खूबी यह है कि वह परिस्थितियों के बावजूद अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। जीवन में गिरना या असफल होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब तुम्हें हालात से निपटना नहीं आता। तलवारों के जख्म तो मिट जाते हैं, लेकिन कड़वी बातें हमेशा याद रहती हैं। जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता फिर से शाखा पर नहीं लौटता। परिस्थितियों से निपटने की समझ विकसित करो और अपने मन को स्थिर बनाओ। इस स्थिरता से तुम जीवन की हर चुनौती को पार कर पाओगे। कभी कभी खो जाना जरूरी होता है, ताकि यह पता चल सके कि कौन तुम्हारी तलाश करने आता है।
रिश्तों में हर बार बेवफाई नहीं होती, लेकिन अगर कोई तुम्हारे प्रेम के सामने भी अहंकार ना छोड़ पाए तो ऐसे प्रेम और रिश्तों पर मिट्टी डाल दो। जब तुम टूट कर बिखर जाओ तो मेरे पास आ जाना। मुझे अपने जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जीवन में हर इंसान ने कभी ना कभी मन में यह बात जरूर सोची होगी कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। मगर याद रखना, इंसान अपने कर्मों से ही महान बनता है। जो व्यक्ति दूसरों की कमी को पूरा करता है वह सही मायनों में महान होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने समझ लिया उसे चिंता कभी नहीं सताती। सब्र रखने वाले की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊपर उसका कर्म है जो उसके हाथ में है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, यह तो पंच तत्वों से बना है। जब तुम इस शरीर के मालिक नहीं हो तो अहंकार क्यों? अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सहारे को पहचान गया है वह हर डर, चिंता और दुख से आजाद हो जाता है। यदि खुश रहना है तो दूसरों की बातों पर कम, अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। इस जीवन की उलझने भी यही हैं, जमाने की मासूमियत की तलाश और समझदार हो जाने की जिद। लोग मिलते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ते उनसे बनाओ जिनसे अपनेपन का असली एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट और प्रसन्न होता है। खुशियां हमेशा तुम्हारे जीवन में रहती हैं, बस तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। और यही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। जो लोग दुखों को बांटते हैं वे ईश्वर के समान होते हैं, और जो दुख देखकर मुंह फेर लेते हैं वे शैतान जैसे लगते हैं। जब लगाव और घाव एक ही शख्स से मिले तो दूरी बना लेना ही बेहतर है। यह जमाना हमारी खुशियां नहीं लूट सकता, क्योंकि अक्सर हम खुद अपनी खुशियां दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना भी बेहतर है, क्योंकि गति से ज्यादा दिशा महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो निराश मत हो, क्योंकि हर किसी को हीरे की परख नहीं होती। ईमानदारी से कमाया हुआ धन इंसान को पालता है, जबकि बेईमानी से कमाया धन इंसान को खा जाता है। जल्दबाजी में नुकसान उठाना आम बात है, और सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताता है तो उसे ध्यान और धैर्य से सुनो, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है नहीं, तुम अपने रास्ते पर चलो। इस दुनिया में हमें वही मिलता है जो हम अपने कर्मों से पकाते हैं। मैं ठीक हूं तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए हमें किसी खास की जरूरत होती है। जो परमात्मा देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वह छीन लेता है उसे कोई वापस नहीं कर सकता। जुबान के पीछे मत चलो, क्योंकि कोई तुम्हें कभी ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। अरमान उतने ही अच्छे होते हैं जिनमें स्वाभिमान से समझौता न करना पड़े। जीवन में हर मोड़ पर सुकून मिलेगा, बस चलने का साहस बनाए रखो। जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं वही सबसे कीमती होती हैं, समय, प्रेम और ईमानदारी। समय आने पर परमात्मा तुम्हें इतना देगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं हो सकता। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण तुम्हारा कल दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ मत करो। बहुत से ज्ञानी लोग कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक जैसे ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली मार्ग है। कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तभी हम बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं। दूसरों के लिए जीना अक्सर महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें उम्र भी खर्च होती है और हाथ भी कुछ नहीं आता। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। जरूरत से ज्यादा विश्वास कई बार इंसान को ले डूबता है। जब एक इंसान की परवाह दूसरे को बोझ लगने लगे तब रिश्ता टूट ही जाता है। जो लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं उन्हें समय देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जब समय अपना न हो तो अपने भी अपने नहीं रहते।
रिश्तों को निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन होना जरूरी है। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी होता है। अक्सर हमारे रिश्तेदार हमारी सफलता से सबसे ज्यादा जलते हैं, जबकि बाहरी लोग इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। रिश्तेदार हमारी हर उपलब्धि और खुशी पर नजर रखते हैं। बाहर से वे आपकी सफलता की कामना करते हैं, परंतु जब आप वास्तव में सफल होते हैं या खुशखबरी साझा करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया अक्सर अलग होती है। जो सच है उसे जानने के लिए इंसान को खुद ठोकरें खानी पड़ती हैं। जीवन को बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि वह जानता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, क्योंकि यही उनके पास तुम्हें महत्व देने का एकमात्र तरीका होता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। सोने से पहले सबको माफ कर, मैं तुझे उठने से पहले माफ कर दूंगा। धूप शहरों में कम होती जा रही है, लेकिन लोग एक दूसरे से जलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। धोखे की मार सबसे गहरी होती है, परंतु क्रोध मत करो। यदि तुम इन बुरी प्रवृत्तियों से बचे रहोगे तो निश्चित रूप से तुम सदा सुखी रहोगे। जब किसी का विश्वास टूटता है तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात की संभावना भी होती है। किसी इंसान की किस्मत का लिखा कोई और नहीं ले सकता। अगर ईश्वर की कृपा हो तो उसे वह भी मिल सकता है जो उसका नहीं है। हमारे कर्मों की उत्पत्ति हमारे विचारों से होती है, इसलिए विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन जब वे चली जाती हैं तो हमारे आत्मबल को कई गुना बढ़ाकर जाती हैं। हमारे शब्द एक बार बोल दिए जाने के बाद वापस नहीं लौटते। चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं हंसकर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। न किसी को दुख चाहिए और न किसी को कम चाहिए, इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो। सभी दुखों को भुलाकर जियो और केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए भी मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हम कैसे जीते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को केवल भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। मैं ही परमात्मा हूं और मुझे किसी भी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि संसार को सिखा सकूं। जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां में करेंगी। भगवान हमें क्रोध से बचने का संदेश देते हैं। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत नहीं कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो पंछी आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियां शोर में नहीं पनपती। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी वापस नहीं आते। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से बचना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहकर तंग आ जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बनकर जीने से बेहतर है कि याद बनकर रहो। अगर तुम्हें दूसरों की बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका निरंतर गिरना बड़ी नदियों का प्रवाह बनाता है। ठीक उसी तरह
हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक व्यापारी का अनुभव इस बात को और गहराई से समझाता है। वह भगवान से आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर निकला, लेकिन बाहर आते ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह घायल हो गया। लंगड़ाते हुए घर जाते समय उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। वह व्यक्ति हंसते हुए कह रहा था, आज मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना धन मिल गया। यह देखकर व्यापारी का दिल टूट गया और घर पहुंचते ही उसने भगवान की सारी मूर्तियां हटा दी। सालों बाद जब दोनों की मृत्यु हुई और यमराज के दरबार में पहुंचे तो व्यापारी ने उस चोर को देखा और गुस्से से भर गया। लेकिन असली सत्य यह है कि कर्म का फल किसी एक घटना पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है जो हम अपने जीवन में रखते हैं। जीवन में हमें समझना चाहिए कि किसी और को खुश करने का प्रयास नहीं, बल्कि खुद के साथ संतुष्टि ही सबसे बड़ी खुशी है। जो है उसे स्वीकार करना और उसमें संतोष ढूंढना ही असली संतोष है। दुनिया असाधारण खुशी की तलाश में रहती है, जबकि सच्ची शांति उस संतोष में है जो पहले से हमारे पास है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वही व्यक्ति आपको और बेहतर बनने में मदद करता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो शिकायतें नहीं करते। किसी भी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सहारा देना ही सच्चा परिवार है। याद रखो, जीवन में एक ही काम को पूरी लगन और सही ढंग से करना ही असली सफलता का मार्ग है। कि सत्य उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके होते हैं। जिंदगी में जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए तो सिर्फ एक डर ही काफी होता है। भरोसा रखो, जब आप किसी का भला कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। रिश्तों को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसके साथ फोटो लेने वाला भी कोई नहीं होता, सेल्फी लेनी पड़ती है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी तो कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समय या भावनाएं बर्बाद मत करो जो तुम्हारे शब्दों को महत्व नहीं देता। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए केवल एक ही शर्त है, दिल से व्यवहार करो, दिमाग से नहीं। हर दिन उस इंसान से एक बार जरूर बात कर लो जो पूरे दिन तुमसे बात करने का इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई से जानता है। आजकल लोग गलती साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। यही आज के रिश्तों की सच्चाई है। हम जिनको याद करके रोते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। दोस्त और रिश्तेदार तभी साथ होते हैं जब तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी होती है। मनुष्य का स्वभाव यही है कि जो उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति भगवान के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। कभी भी किसी भी चीज की अति मत करो, चाहे वह शब्दों में हो या रिश्तों में। तीखे शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं, परंतु इतना भी मधुर मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। जीवन छोटी है, इसे हंसते हंसते जियो। वक्त गुजर जाता है पर यादें रह जाती हैं। इसीलिए ध्यान दो कि तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हैं और कौन तुम्हारा साथ छोड़ता है। सपने टूटते हैं, लेकिन उनका टूटना भी आवश्यक है। जो लोग मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे ही सच्चे अपने होते हैं। आधे रिश्ते सिर्फ इसलिए निभाए जाते हैं कि काम पड़ सकता है, परंतु ध्यान रखना कि सच्चे रिश्ते वही हैं जिनमें समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाया जाता है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी धरोहर होती है। जो दिल से साफ होते हैं वही सच्चे रिश्ते निभा पाते हैं। रिश्ते कभी स्वार्थ से नहीं, बल्कि पवित्रता और समर्पण से चलते हैं। अपने जीवन में उन रिश्तों को जगह दो जो बिना शर्त आपकी कद्र करते हैं। जो लोग आपके बारे में बात तक नहीं करते या आपकी उपस्थिति की अहमियत नहीं समझते, उनसे खुद को अलग कर लेना ही बेहतर होता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर कठिनाई के बाद भी माफी और मुस्कान से दोबारा संवर जाते हैं। जीवन में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहां आप अपने दिल की सारी बातें बिना किसी झिझक के कह सकें। मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरी चुनकर नहीं लाता।
जीवन की गहराई और उसकी खूबसूरती उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आपने उसे कितनी सच्चाई और ईमानदारी से जिया है। वर्तमान का समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अतीत की पीड़ा या भविष्य की चिंता में व्यर्थ मत करो। लोग वही देखते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं, और आपकी जिंदगी की असली कहानी आप खुद लिखते हो। आपकी जुबान आपके व्यक्तित्व की पहचान है। जब आप बोलते हैं तब लोग जानते हैं कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है। अगर भगवान ने कुछ लिया है तो वह आपको उससे बेहतर ही लौटाएंगे। जिंदगी में हर चीज की एक मियाद होती है, और रिश्ते भी नाजुक होते हैं। इन्हें सम्मान और प्रेम से निभाना जरूरी है। बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हों, लेकिन कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। अगर भगवान आपको इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, क्योंकि वह आपको उससे कहीं अधिक देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। कभी किसान को खेत में खेती करते देखा है? वह अपनी फसल की देखभाल करता है, उसे सजाता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि कहीं खेत में खरपतवार न हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। उसी तरह अगर परिवार में कोई सदस्य सही राह से भटक जाए तो वह पूरे वंश का सर्वनाश कर सकता है। शोहरत और बुलंदियां भी पल भर का तमाशा होती हैं। जिस डाल पर आप बैठे हैं वह भी कभी टूट सकती है। दुनिया में केवल मोबाइल ही यह जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है। ज्यादा खुश होने या ज्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है वह तुम्हारी चिंता तुमसे ज्यादा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं बेहतर है कि अपना काम करो, भले ही वह अपूर्ण हो। जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसी दिन हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आजकल लोग अच्छाई को नहीं, बल्कि चेहरे की सुंदरता को महत्व देते हैं। इज्जत केवल पैसों की होती है, इंसान की नहीं। अगर आपने किसी को उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही व्यक्ति आपका दुश्मन बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।